सद्गुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 32। ये कबीर ते उतर रहो तेरो संबल परोहन साथ, संबल घटे न पग थके जीव वीराने हाथ। सद्गुरु कबीर इस साखी के द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि तुम उतर कर जाओगे कहां। तुम पार उतर के तो इस मानव देह में आए हो, 184 जीवाजूर्ण भोग कर इस मानव देह में आए हो। ये तो मुक्त देह है, ये जो मानव देह है ये मुक्त योनि है। इस मुक्त योनि में आकर फिर और मुक्त कहां जाना है। ये तो मुक्त अवस्था है, मुक्त दशा है, मुक्त जगह है। तेरु संबल परोहन साथ, परोहन कहते हैं सवारी को, यात्रा करने के साधन को। तो तेरा जो संबल अर्थात सामर्थ्य, जो यात्रा करने का साधन है वो तेरे साथ है, तेरा देह है, तेरे शरीर है। ऐसे शरीर को पाकर तुम उतरे उतराए हो। ये कबीर ते उतरे हो रहो, तुम तो पार उतरे हुए हो, तुम और पार कहां उतर के जाओगे। इस देह में तुम सामर्थ्य जगह में हो, यह देह तुम्हारा साधन है। ये जो मानव देह है इसमें तुम्हारे पास जो मुख्य साधन है वो है वाणी। कभी तुमने विचारा है कि ये वाणी जो तुम जिससे विचार व्यक्त करते हो, किसी के विचार सुनते हो, किसी का दुख सुख सुनते हो, किसी को अपना दुख सुख सुनाते हो, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तुम कार्य कर सकते हो और उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए तुम जगह जगह जाते भी हो, एक दूसरे से मिलते हो, नौकरी चाकरी करते हो, धंधा बिजनेस करते हो, धन कमाने का साधन खोजते हो, उससे धन कमाते हो, फिर उस धन से तुम्हारा परिवार, तुम्हारी गृहस्थी को चलाते हो, अच्छा अच्छा खाना खाते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, आलीशान मकान बनाते हो। ऐसी जो सामर्थ्यता है और कहीं कोई और अन्य योनि में है क्या? कभी ऐसा सोचा है कि कहीं और अन्य योनियों में ऐसा कहीं है जो तुम्हें इस नरदेह में जो मिला है? 84 लाख योनि बताई गई हैं जीव की, उसमें पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीव जो देखे नहीं जा सकते, ये सब, उन सब के अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं है जितनी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, ये मानव देह के अंदर है। उस 84 योनि की यात्रा से तो तुम पार होकर आ गए हो, मुक्त अवस्था में आ गए हो, मुक्त जगह पर हो, फिर यहां से पार कहां जाओगे? परंतु तुम्हारे इस साधन में रहकर तुमने इस जगत को अपना मानकर, देखिए एक बात ऐसी होती है कि जगत को मानना और जगत में रहना दो वस्तु हैं। हम इस जगत में रहते हैं, व्यवहारिक रूप से रहते हैं, निर्मोह होकर रहते हैं, अर्थात किसी से विशेष लगाव न रखकर। जैसे ही हम किसी भी व्यवहार में किसी से भी प्रेम करते हैं, किसी से लगाव करते हैं, वो कोई खाने पीने की वस्तु हो या कपड़े पहनने की वस्तु हो या कोई मकान हो या स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चा हो, बालक बूढ़ा, जो भी जिससे भी हम अधिक प्रेम करते हैं वो वही मोह होता है।
मोह का मतलब होता है कि बंधन, विशेष बंध जाना, और उस बंधन से हटना नहीं, लत लगा देना, आदतें बना लेना, अपना जीवन उसी के आधार पर बना देना। जैसे कि शराब पीने वाले अपनी शराब की लत में अपने जीवन को सारा बर्बाद करते हैं, उनका जीवन वैसा ही बन जाता है। वो अपना जीवन त्याग सकते हैं परंतु वह शराब नहीं त्याग सकते। वो उनका विशेष मोह है, वह लत है, उनकी आदत सी बन गई है, उसके बगैर वो नहीं रह सकते। इसी प्रकार से जुआ खेलने वाले लोग हैं, जो जुआ खेलते हैं उनकी जुआ खेलना लत बन गई, और उस लत में, उस आदत में अपने जीवन को वो बर्बाद करते हैं, सारा सुख संपत्ति धन सब लुटा देते हैं, परंतु वह फिर भी जुआ नहीं खेलते। वेश्यावृत्ति करने वाले लोग, अत्याचार करने वाले लोग भी, उनकी भी ऐसी ही आदत होती है, वो उसमें अपना आनंद मानते हैं। धन कमाने वाले लोग धन की ओर अग्रसर होते हैं, धन कमाने के अलावा उन्हें कुछ और सूझता नहीं है। धन हड़पने वाले लोग, लूटने वाले लोग, इसी प्रकार की विभिन्न प्रकार के जो संसार में आदतें हैं, अपनी पत्नी के साथ में विशेष मोह लगा लेना, उसके अलावा रहना नहीं, अपने कामकाज को त्याग कर भी अपनी पत्नी के साथ लगे रहना आदत है। ये आदत विशेष से छुटकारा पाना, ये निर्मोह अवस्था है। संसार में रहना है, व्यवहारिक होकर के रहना है। तुम किसी के पुत्र हो, किसी के पति हो, किसी के पिता हो, किसी के भाई हो, किसी की बहन हो, किसी की पुत्री हो, किसी की पत्नी हो, किसी की माँ हो। ये एक व्यवहार है, व्यवहार के साथ में तुम बने हुए हो, परंतु इसमें विशेष मोह लगा लेना, ये मोह का जंजाल बन जाता है, और उस जंजाल में फिर विभिन्न प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं। उन कष्टों का निवारण करने के लिए इस संसार में लोभी लालचियों ने कई कई प्रकार के मार्ग बताए हैं। उन मार्गों पर चलकर वो कहते हैं कि यहां से इन मार्गों पर चलकर तुम पार हो जाओगे, इन कष्टों से पार हो जाओगे। जो संसार में धन का कष्ट है, किसी को धन नहीं मिलता है, धन का कष्ट है। किसी को पुत्र नहीं प्राप्त होता, पुत्र का कष्ट है। किसी को देह में रोग सता रहा है, रोग का कष्ट है। किसी के सुख संपत्ति वैभव मान यश नहीं मिल पा रहा है, वह कष्ट है। ऐसे कष्टों से निवारण करने के लिए इस संसार में विभिन्न प्रकार के मार्ग निर्मित किए हैं। उन मार्गों पर चलकर वो आशा भरोसा देते हैं कि इन मार्गों से चलकर तुम मुक्त दशा को प्राप्त कर लोगे। जबकि मुक्त दशा तो तुम हो, मुक्त स्थिति पर तो तुम हो, मुक्त स्थान पर तो तुम आ गए हो, परंतु तुमने अपने आप ये बंधन माने हैं। इस मानव देह में तुम निर्मुक्त हो, कहीं बंधन में बंधे हुए नहीं हो, परंतु फिर भी तुमने मान बंधन में आवा, अपना बंधन आप बंधावा। अपने आप को, अपनी सामर्थ्यता को तुम भूलकर अपनी जो कला है, जो परख कला है, जो जिससे परख मिलती है, जिससे तुम सत्य और असत्य का परख कर सकते हो, जांच कर सकते हो, वो कला को भूलकर तुम मिथ्या मानिंदियों में उलझकर, अपने आप को भूलकर, और ये दुख और सुख की मान्यताओं को मानकर उनमें तुम उलझकर अपने आप को भूलकर दुखी हो रहे हो। अब इस दुख से निवारण करने के लिए, इस दुख का निवारण करने के लिए, इस दुख से निकलने के लिए, इस दुख के जंजाल से निकलने के लिए पार होना चाहते हो, जबकि तुम कोई बंधन में नहीं हो, कहीं डूबे नहीं हो, परंतु फिर भी तुम इस जगत की मान्यताओं के आधार पर जो कि फैला रखी हैं, जो भ्रमा रखी हैं, ये मिथ्या मानंदियों में उलझकर तुम उनमें से निकलना चाहते हो। तो निकालने के लिए रास्ते भी यहां बना रखे हैं। कितने रास्ते बना रखे हैं? देखो, पपील मार्ग है। पपील कहते हैं चींटी को। चींटी अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ वो करती रहती है। जो भी कुछ उसे मिलता है वो उसका संरक्षण करती रहती है। पपील मार्ग कर्म मार्ग बताया गया है।
लेकिन इस कर्म मार्ग में भी ब्राह्मणों ने क्या किया है कि 4 कर्म बताए गए हैं। यज्ञ करो, हवन करो, जप तप करो, दान पुण्य करो, व्रत करो। इनसे तुम्हें कष्टों से निवारण होगा, परंतु इनसे कोई कष्ट का निवारण नहीं हो सकता। तुम किसी बुरी आदत में फंसे हुए हो, बुरी संगत में फंसे हुए हो, उस बुरी संगत का त्याग ही तुम्हारा मुक्त स्थान प्राप्त कराएगा। परंतु ये वह नहीं कहते, ये उन बुरी संगतों से छुड़ाने के लिए नहीं कहते, तो वो ये कहते हैं कि किसी देवता के आराध्य बनाकर उसके लिए कर्मकांड करो, यज्ञ हवन करो। तुम्हारे मन में उस देवता का ऐसा भरा पड़ा है, ये भरा पड़ा है, वो भरा पड़ा है, ग्रहों का चक्कर है, तुम्हारे कुल देवता तुम्हें परेशान कर रहे हैं, इसके लिए तुम्हें ये यज्ञ करो, वो पूजा करो। इसमें उलझाकर उनको केवल ये धन ऐंठते हैं और कुछ नहीं करते। दूसरा है विहंगम मार्ग। विहंगम मार्ग, विहंगम कहते हैं आकाश को। आकाश में विचरण करने वाले पक्षी यहां से वहां विचरण करते हैं। ये भक्ति मार्ग है, उपासना मार्ग है। अपने किसी इष्ट को मानकर उसके प्रति भक्त बन जाओ, अपने आप को समर्पित कर दो और उसके लिए जैसे जैसे जिस प्रकार के देवता की उपासना करते हो वैसा ही कर्मकांड करो, उसका जप तप करो, उसमें लगे रहो, परंतु फिर भी वहां सुख की प्राप्ति नहीं है। फिर आता है कपि मार्ग। ये कपि मार्ग योग मार्ग है, ये योग कांड है। योग के द्वारा यहां पर 2 प्रकार के योग आते हैं, एक कर्म योग है, एक ध्यान योग है। कर्म योग में हठ योग आता है, ध्यान योग में राजयोग आता है। राजयोग में पातंजलि योग है, हठ योग में गोरखनाथ जी का योग है। इनकी विभिन्न प्रकार की अलग अलग क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं के आधार पर योग कांड करो। जिस प्रकार से कपि कहते हैं बंदर से, बंदर एक दूसरे की डाल पर उछल उछल कर, या इस डाल पर उछलता है, उस डाल पर चला जाता है, यहां से उछलता है, वहां चला जाता है, इस प्रकार का उसका चंचलता होती है। उस चंचलता पे के आधार पर योगी शरीर में विभिन्न प्रकार के चक्रों का अनुमान किया है। उन चक्रों को श्वास के द्वारा, श्वास इन चक्रों पर अपने श्वास को डटाते हुए, उठाते हुए, गिराते हुए, उठाते हुए वो ध्यान करते हैं। और इसी में निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि आती है। इन समाधियों के द्वारा अपने मन को एक जगह, चित्त को एक जगह, सारे विषय वासनाओं को एक जगह पर लाने का प्रयास करते हैं। यही योग होता है कि विषय वासनाओं को एक जगह लाकर एकजुट किया जाए, एक जगह स्थिर किया जाए। यही योग होता है। ये योग की क्रियाओं के द्वारा भी अपने आप को भूल जाते हैं। योग क्रिया करने वाला अपने आप को भूलकर किसी इष्ट को अपना मानकर उसको सामने रखकर वो ध्यान क्रिया करता है। जब ध्यान क्रिया में शरीर के अंदर जब जाते हैं, श्वास ऊपर नीचे चढ़ाते हैं, तो जो शरीर तत्वों से बना हुआ है, इस शरीर में विशेष विशेष जगह पर तत्वों की जगह है। जैसे कमर में पृथ्वी तत्व है, नाभि में जो है वायु तत्व है, जल तत्व भाल में है, अग्नि तत्व कलेजे में है, ब्रह्मांड में आकाश तत्व। ये तत्वों की अलग अलग जगह पर जाकर के जैसे जैसे ये श्वास टकराती है, उन तत्वों का प्रकाश उसे दिखता है। और इन तत्वों के अंदर जो चुंबकीय शक्ति होती है, घर्षण शक्ति होती है, उनसे चमत्कार प्रकाश दिखता है, चमक दिखती है। उस चमक को अपना इष्ट मानकर ये योगी समझते हैं कि हमने
परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं। फिर मीन मार्ग है। मीन कहते हैं मच्छी को। मछली जल के विपरीत दिशा में बहती है। जिधर से पानी आता है उधर की ओर वो मछली जाती है। बहुत से लोग मछली पकड़ने के लिए इस विधि को अपनाते हैं। जो पानी का बहाव होता है उसको वो बांध देते हैं। जब पानी बंद हो जाता है तो मछलियां वो पानी की विपरीत दिशा में जहां बंद किया होता है उधर की तरफ और आती हैं, और जहां पानी सूख जाता है वहां पर आकर इकट्ठा हो जाती हैं। लोग उनको पकड़ लेते हैं। इसमें ज्ञान योग है। ज्ञान मार्ग को ये सांख्य योग है। ज्ञान के द्वारा योग किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं को एक से एक मिलाकर के एक संख्या रह जाने तक वो ज्ञान के द्वारा ऐसी धारणा धारते हैं। इसमें आत्म ज्ञान को शुद्धता करते हैं, आत्मा को शुद्ध करते हैं, आत्मा ज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। परंतु अब इन मार्गों से कुछ प्राप्ति नहीं है। इन मार्गों में लगे रहो, लेकिन जो स्वाभाविक संसार में जो जीवन मानव का है वो तो है ही। कर्मकांड कितने दिन तक करोगे? क्या कर्मकांड उसी में लगे रहोगे? यज्ञ जब तप, पूजा जब तप में ही लगे रहोगे? अगर ऐसा करोगे तो जो घर में धन है वो भी खर्च हो जाएगा। तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन नहीं रहेगा। इसलिए कर्मकांड को बुला करके और तुम्हें इन अनुमानित कर्मों में लगा रखा है, इसको त्यागो। और जो तुम्हारे कर्म हैं, जो मानवीय कर्म है, उन कर्मों को करो। मानव तन में आए हो, इस मानव तन का उपयोग करते हुए, इस साधन को करते हुए पुरुषार्थ करो। धन कमाने का साधन खोजो, धन कमाने के साधन के लायक बनो, और फिर धन कमाकर अपने परिवार को चलाओ और अपने जीवन में हंस गुणों को धारण करो। सांच, विचार, शील, दया, धीरज, ये 5 जो गुण हैं, 5 तत्व हैं, ये हंस के तत्व कहे जाते हैं। सांच, विचार, शील, दया, धीरज। और हंस के गुण कहे गए विवेक, वैराग्य और गुरु भक्ति। जो गुरु तुम्हें निर्देश दे, जो तुम्हें यथार्थ के रास्ते पर चलाता रहे, उसके साथ सादर आदर सहित उसके साथ मिलो। जो अपनी शंका है उसको आदर सहित उससे निवारण करते रहो। यही गुरु भक्ति है। इस आधार पर अपने जीवन को नेक नीति से चलाते रहो। छल कपट पाखंड के रहित होकर मीठे वचन बोलते हुए सच का साथ देते हुए चलते रहो। कर्मकांड ये है। परंतु इन ब्राह्मणों ने अपने धन कमाने के मात्र, अपनी दुकानें चलाने के लिए कर्मकांड में उलझा कर जो घर में धन है उसको भी वहां पर चढ़ाने के लिए कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी यही है कि अपने आप को परोपकारी कार्य में निमित्त कर दो। अगर तुमसे, तुम्हारी गृहस्थी कार्य से, तुम्हारी नौकरी चाकरी से, तुम्हारे धंधा बिजनेस से अगर थोड़ा सा कुछ कार्य बचता है, तुम्हारे पास समय बचता है, कुछ धन बचता है, तो भूखों को खाना खिला दो, प्यासों को पानी पिला दो। ऐसी व्यवस्था कर दो जो असमर्थ लोगों को सहायता मिले। ये कर्म है। इसी प्रकार से कपि मार्ग में जो योग मार्ग है, उस योग मार्ग का ये प्रयोग करो कि जो तुम्हारे हृदय में अच्छाई है, जो सच्चाई है, जो नेक नीति है, उसका संकलन करो, और जो छल कपट पाखंड है उसका निवारण करो। जो बुरी आदतें हैं उनका निवारण करो, जो अच्छी आदतें हैं उनका संकलन करो। और ये मीन मार्ग भी यही है कि ज्ञान वही प्राप्त करो जो तुम्हारे काम आए, जो तुम्हारे जीवन में काम आए। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने से क्या फायदा जो तुम्हारे जीवन में कभी काम आए नहीं। योग करने से योग कांड योगी बनकर के, बाबा जी बनकर, महात्मा बनकर घूम रहे हैं जो
बड़ी बड़ी जटा बढ़ाकर वो केवल दुनिया में इस संसार में विचरण तो करते हैं, लेकिन भयभीत करके वो केवल अपना धन कमाने का साधन जुटाते हैं। वो भी उनका बिजनेस है। ऐसा बिजनेस करके तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा तो ये धन, सबसे बड़ा धन जो तुम्हारे पास ज्ञान रतन है, इस ज्ञान रतन का उपयोग करो, इसको परख करो, जांच करो। अरे मानव देह का सदुपयोग करके, इसमें रहकर मानवता को परख के, जांच के अपने स्थिर में रहो। पार होकर कहाँ जाना है? अरे तुम्हारे पास, तुम तो पार उतर के ही आए हुए हो, तुम्हें जाना कहाँ है? कहीं नहीं जाना। तुम्हारा संबल, जो तुम्हारा सामर्थ्य, जो सवारी है, जो यात्रा करने का जो साधन है, वो तो तुम्हारा ये देह है, जो पैदा हुई है, जो जन्मी है और ये समाप्ति की ओर बढ़ रही है। यही तुम्हारी यात्रा है कि किस दिन ये समाप्त होगी। इस समाप्ति पर जब तक समाप्त नहीं होती, तब तक इस संसार में ऐसे कुछ कार्य कर जाओ जो तुम्हें दुनिया याद रखे। ये तुम्हारी यात्रा है। और ये जगत में ही है, कहीं और कहीं कहाँ जाना है? कष्ट, दुख, संकट ये तो तुम उत्पन्न करते हो तुम्हारी बुरी आदतों के आधार पर। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये जो भी कष्ट हैं, ये दुख हैं, जो भी हैं, ये सब मन की तरंगों के आधार पर हैं। ये मन जो भी कुछ करवाता है, इस मन में हजारों प्रकार की तरंगें जन्म लेती हैं। रोज उठते ही, सूर्य उगते ही हजारों प्रकार की तरंगों का जन्म होता है और शाम होते होते उन तरंगें नष्ट हो जाती हैं, उनका मरण हो जाता है। ये जन्म मरण है। आवागमन, ये मन पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, जहाँ से आता है, कहीं जाता है, कहीं आता है, ये जाता रहता है, आता रहता है। ये आवागमन है। ये ऊपर की दो लाइन, ये कबीर ले उतर हो तेरा संबल परवन साथ, ये इसका अर्थ है। दूसरी जो लाइन है, संबल घटे न पग थके जीव बिराने हाथ। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यात्रा करते हुए संबल घटे। ये जो तुम्हारा साधन है, ये जो देह है, ये घट रही है, ये घटती है। जिस प्रकार से किसी भी साधन से यात्रा कर रहे हो, उस यात्रा को काम में लेते लेते जो वो साधन है जो घटता है, अर्थात आज के युग में अपन आज के आधार पर बात करें तो अगर हमने चार पहिए वाला वाहन खरीदा है या 2 पहिए वाला वाहन खरीदा है, उस वाहन से हम यात्रा करते हैं तो वह वाहन धीरे धीरे खत्म होता रहता है, घटता रहता है। उसकी कीमत घटती रहती है। उसमें कई प्रकार की विकार आते रहते हैं, खराब होता रहता है, ठीक कराते रहते हैं। परंतु यह देह तुम्हारी, जो तुम्हारी यात्रा है, यह देह, इसमें ना कभी पग थकते हैं, क्योंकि चेतन स्वरूप जीव की यात्रा कभी थकती नहीं है। ये कभी यात्रा करता ही नहीं है, ये कहीं जाता ही नहीं है, कहीं आता ही नहीं है, तो ये थोड़ी थकता है। ये तो ये देह थक रही है। इस देह थकने तक तुम इसमें, इस यात्रा जो तुम्हारा साधन है, इसका उपयोग करके अपने आप को जान लो, अपने निज स्वरूप को जान लो, अपनी मुक्त दशा को पहचान लो। जब तक ये देह है, जब तक ये, क्योंकि ये देह तुम्हारी थक रही है, घटने की ओर बढ़ रही है। ये जो तुम्हारा संबल है, ये जो तुम्हारी यात्रा का जो साधन है, ये घट रहा है, घटते घटते समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। जब तक ये तुम्हारे तन में है, जब तक तुम्हारा ये तन है जिसमें इसमें तुम हो, जब तक पारखी संतों का संग करके अपने निज पद को जान लो। और ये जो मन इस पर सवारी कर रहा है, ये तन पर मन सवार कर रहा है, ये जो मन के द्वारा सवारी की जा रही है, ये सांसारिक रूप धन है। इसका ये उपयोग करके
भोग आसक्त होकर भोग वस्तुओं का प्राप्त करके उनका भोग कर रहा है, उनके भोग आनंद में जो उलझा हुआ है। क्या है कि ये मन इस संसार में सब कुछ करता है, तुम कुछ नहीं करते, तुम तो अपने निज पद में स्थित हो, परंतु तुम जो ये मन तुम्हें बताता है वो तुम देख रहे हो। इस संसार की भोग पदार्थों को भोग कर इंद्रियों के द्वारा संसार के भोग पदार्थों को भोगा जाता है, उसका आनंद मन के द्वारा चित्त तक पहुंचता है और चित्त से भास जीव तक पहुंचता है, और उसी के आधार पर यह मन दुख सुख को प्राप्त करता है। तो जो ये मन है इस संसार में धन कमा रहा है, धन कमाकर उसका खर्च विषय भोगों में लगा रहा है, और उस विषय भोगों से जो आनंद प्राप्त हो रहा है उसका आभास तुम तक पहुंच रहा है। और तुम्हारा जो धन है, जो ज्ञान रतन धन, तुम्हारे जो तुम ज्ञान स्वरूप हो, वो धन को खर्च कर रहा है। तुम्हारे अध्यास में वासनाओं को परिपूर्ण करके अज्ञानता को परिपूर्ण कर रहा है, और जो तुम्हारा ज्ञान रतन धन है उसको समाप्त कर रहा है। जीव के किए गए कार्यों के द्वारा ही तो तुम्हें भास मिलता है, उसी भास का अध्यास तुम धारण करते हो, और उस धारणा में तुम दुखी होते हो, सुखी होते हो। तुम सोचते हो कि मेरा मरना होगा, मैं मरूंगा, मैं अन्य शरीर धारण करूंगा, मैं अल्पज्ञ हूं, मैं किसी प्रकार का कुछ नहीं कर सकता, ईश्वर मेरा कर्ता धर्ता है, वह मेरा कार्य करेगा। यह मन के द्वारा तुम्हें पहुंचाया जाता है। ब्रह्म एक अधिष्ठान है, ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्म से जगत चलता है, जगत से ब्रह्म है, यह मन के द्वारा तुम तक पहुंचता है। आत्मा सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च है, वह परमात्मा में मिलना है, यह तुम्हें मन के द्वारा प्राप्त होता है। इसको प्राप्त करके तुम अपने आप को वैसी ही धारणा बनाते हो जिस पथ पर तुम चल रहे हो, जिस पथ पर तुम्हारा मन चल रहा है। ये जो विभिन्न प्रकार के पथ मैंने बताए, मार्ग बताए, इन मार्गों पर यह मन चलता है, और जिस मार्ग पर यह मन चलता है वैसी अवधारणा, वैसा भास ये तुम तक पहुंचाता है, और वैसा ही भास से अध्यास तुमको मिलता है। उस अध्यास के द्वारा तुम अपने आप को मान लेते हो। और ऐसा मानते मानते जब तुम्हारी यह देह असमर्थ हो जाती है, जब जर्जरता को प्राप्त करती है, तुम्हारी इंद्रियां, इस देह की इंद्रियां, ये मन, ये सब जर्जर हो जाते हैं। जब तुम कुछ नहीं कर पाते, कान बहरे हो जाते हैं, बाहर के शब्द नहीं सुन सकती, आंखें कुछ नहीं देख सकती, ऐसी दशा में ये मन को कुछ प्राप्त नहीं होता, फिर ये विकल होता है। और जो भी भास बना हुआ होता है, जो ध्यास बना हुआ होता है, वही धारणा तुम्हारे तक पहुंची हुई होती है। उसी के आधार पर तुम दुखी होते हो, फिर तुम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए समय रहते अपनी धारणाओं को बदलो कि तुम पार कहां होकर जाना है, तुम्हें इन मार्गों की आवश्यकता क्या है। न तुम्हें कहीं जाना है, न कहीं आना है। ये जाना आने का काम तो ये इंद्रियां करती हैं, ये देह कर रही है। अपने निज पद में स्थित रहने के लिए तुम्हें पार की संतों का संग करना है। ये मन पार की संतों का संग करके अपने भास को बदले, ऐसा प्रयास करना है। क्योंकि जैसे जैसे संगत ये मन करता है वैसा ही तो भास बनता है। पार की संगत, पार की संतों का संग करके जब उनकी संगत करेगा तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त करेगा, उस ज्ञान का भास तुम तक पहुंचेगा,
तुम्हारा ज्ञान रतन धन बढ़ेगा, तुम कहीं नहीं जाओ।